आप सभी वैजंती माला और श्रीदेवी को जानते हैं। दोनों अपने दौर की बेहद मशहूर अभिनेत्रियां रहीं। दोनों ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और दोनों के डांस के आज भी करोड़ों लोग दीवाने हैं। लेकिन इन दोनों महान अभिनेत्रियों के बीच एक ऐसी समानता है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। दोनों का जन्म एक ही तारीख यानी 13 अगस्त को हुआ था। एक ने 1950 और 60 के दशक में अपने अभिनय और भरतनाट्यम की खूबसूरत अदाओं से हिंदी सिनेमा पर राज किया, तो दूसरी ने 1980 और 90 के दशक में अपनी अदाकारी और डांस से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। एक थी वैजंती माला और दूसरी थी श्रीदेवी। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों के लिए डांस सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी कला और पहचान का अहम हिस्सा था। तो आइए 13 अगस्त के इस खास दिन पर जानते हैं इन दोनों महान अभिनेत्रियों की कहानी और उस समानता के बारे में जिसने उन्हें एक ही तारीख से जोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। 13 अगस्त 1936 को मद्रास में वैजंती माला का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली और बहुत कम उम्र में मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अभिनय के साथ अपने शास्त्रीय नृत्य को भी पर्दे पर जगह दी। नागिन, देवदास, नया दौर, गंगा जमुना और संगम जैसे फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। वैजंती माला की खासियत सिर्फ उनकी खूबसूरती या अभिनय नहीं थी, बल्कि उनका डांस भी था। उनके लिए कैमरे के सामने नृत्य करना सिर्फ एक फिल्मी अंदाज नहीं, बल्कि वर्षों की शास्त्रीय साधना का हिस्सा था। अब बात उस अभिनेत्री की जिसने कई दशक बाद हिंदी सिनेमा में महिला सुपरस्टार की परिभाषा ही बदल दी। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में श्रीदेवी का जन्म हुआ था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। दक्षिण भारतीय सिनेमा से होते हुए जब वो हिंदी फिल्मों में आई तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि एक दौर में फिल्में सिर्फ हीरो के नाम से नहीं, श्रीदेवी के नाम से भी बिकने लगी। हिम्मत वाला, सदमा, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज और लम्हे जैसे फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां वो अपने दौर की सबसे बड़ी महिला स्टार बन चुकी थी। खास बात ये थी कि कई फिल्मों में श्रीदेवी का किरदार इतना मजबूत होता था कि दर्शकों का ध्यान हीरो से ज्यादा उन्हीं पर टिक जाता था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन, कॉमेडी और डांस सब मिलकर उनके बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाते थे। यानी जिस दौर में फिल्मों का पूरा कारोबार अक्सर बड़े पुरुष सितारों के नाम पर टिका होता था, उस दौर में श्रीदेवी अकेले अपने दम पर फिल्म की सबसे बड़ी आकर्षण बन गई थी। एक और दिलचस्प समानता देखिए, वैजंती माला और श्रीदेवी दोनों ने नागिन का किरदार निभाया था। वैजंती माला ने 1954 की फिल्म नागिन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं श्रीदेवी ने 1986 की फिल्म नगीना में नागिन का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। दोनों फिल्मों ने अपने अपने दौर में दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। यानी एक ही तारीख को जन्मी इन दोनों अभिनेत्रियों ने अलग अलग दौर में एक जैसा किरदार भी निभाया और उसे अपने अपने अंदाज में यादगार बना दिया। लेकिन श्रीदेवी की कहानी सिर्फ उनके सुपरस्टारडम तक सीमित नहीं रही। कई साल फिल्मों से दूर रहने के बाद उन्होंने जब 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी इंडियन हाउसवाइफ का किरदार निभाया जो अंग्रेजी न बोल पाने की वजह से खुद को कमतर महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करती है। श्रीदेवी ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि सुपरस्टारडम उम्र का मोहताज नहीं होता। एक बेहतरीन कलाकार जब वापस आता है तो दर्शक उसे फिर उसी प्यार से स्वीकार करते हैं। श्रीदेवी के शानदार फिल्म सफर को देश ने भी सम्मान दिया। वर्ष 2013 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अब बात वैजंती माला की। भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय नृत्य में उनके लंबे योगदान को देखते हुए वर्ष 2024 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इससे पहले वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका था। यानी एक ही तारीख को जन्मी इन दोनों अभिनेत्रियों ने अपने अपने दौर में सिनेमा को नई ऊंचाई दी और देश के सर्वोच्च सम्मानों में अपनी जगह बनाई। श्रीदेवी को सिर्फ अपने दौर की सुपरस्टार नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। वहीं वैजंती माला आज भी अभिनय और शास्त्रीय नृत्य के उस दौर की पहचान है जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई खूबसूरती दी।
इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक और नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।